दोस्तों आई होप बढ़िया होंगे। तो आइए आप लोगों के चैनल देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में एक अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है तो आइए समझ लेते हैं। ये आज का जो कंसेप्ट है ये नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए है, अर्थात जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीरो की संख्या आपको निकालने के पहले एक दो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों क्या कि यहां पे मैं बोलता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मैं ये इसको लिख देता हूं और मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों से क्या पूछता हूं कि इसमें कितना 2 आया है। तो सबसे पहले जीरो की संख्या निकालने के पहले यह बात समझिए कि 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, 5 की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मैं पूछता हूं कि इसमें 2 कितना बार आया है, तो आप ऐसे छोटा नंबर है तो आप बता देंगे कि 2 की संख्या निकालने के लिए 1 2 यहां पे दिख रहा है और 4 में 1 2 और 1 2 कितना 2 है, 2 गो 2 है, यानी टोटल नंबर ऑफ 2, यानी नंबर ऑफ 2 कितना है, टोटल नंबर ऑफ 2 आप बोलेंगे कितना 2 आया है, 1 2 3 बार आया है। कितना बार आया है, 3 बार। ये छोटा नंबर है तो ऐसे तो बता दिए कि 3, ये काउंट करके ये फैक्टर निकाल करके 3 है। लेकिन जैसे ही बड़ा आएगा तो इसको अगला, ये जैसे ही बड़ा बड़ा नंबर देगा तो ऐसे निकालना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है आइए जान लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों क्या कि यहां पे 2 की संख्या 3 आया है, यहां पे 3 आया है तो इसको 3 दूसरे मेथड से कैसे लाएंगे जो कि डायरेक्ट हम लोग को बिना फैक्टर निकालने आ जाएगा। तो जो लास्ट नंबर होगा अर्थात लास्ट वाला नंबर हम लोग का क्या है, 5 है। तो ये जब भी आपको देगा तो ऐसे देगा 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात जब भी इस रूप का हो तो 2 की संख्या निकालना हो, 5 की संख्या निकालना हो, 3 की संख्या निकालना हो, 7 की संख्या निकालना हो, अर्थात किसी भी नंबर की संख्या आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जिस संख्या यानी 2 की संख्या निकालना है तो लास्ट वाला नंबर में किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। और ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल अर्थात ये क्वोशेंट जो होगा कम नहीं आएगा। अर्थात मतलब क्या बोला कि 2 की संख्या निकालना है ना यहाँ पे, तो 2 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट वाला में यानी 5 में 2 से भाग देंगे। अर्थात 5 में 2 से जैसे ही भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 2 आएगा। सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है अर्थात भागफल से मतलब है। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 2 में अर्थात यहाँ 5 में 2 से जैसे ही भाग दिए तो 2 दूना कितना आया, 4, यानी ये शेषफल से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, 2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया। फिर जितने भी भागफल आए हैं उसको फिर से क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 की संख्या निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो क्या आएगा, क्वोशेंट तो आप 2 एकम 2 कट जाएगा, यानी भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब तो कम आ गया ना, तो जैसे ही कम आएगा तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। मतलब आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितना आएगा, 2 1 कितना आया, 3 आया। बात समझ में आ रहा है ना, तो बात समझ में आ रहा है। तो यह 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब एक और बात समझना है कि मैं पूछूं कि 2 की संख्या निकालने के लिए तो आप 2 से भाग दिए। अगर मैं पूछता हूं क्या आपसे कि 5 की संख्या इसमें कितना होगा, 5 की संख्या कितना होगा, तो आप 5 की संख्या पूछ रहे हैं कि यानी इससे 1 2 3 4 5 यानी मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें 5 कितना बार आया है। तो जिसकी संख्या निकालने के लिए कहा जाए उसी से डिवाइड करेंगे और भागफल को तब तक लिखते रहेंगे जब तक भागफल अर्थात क्वोशेंट कम ना आ जाए। तो मैं यहां से पूछता हूं कि 5 की संख्या अर्थात टोटल नंबर ऑफ 5, इसमें 5 कितना बार आया है, तो इसमें देखकर वैसे बता देंगे कि 5 जो आया है 1 बार आया है। लेकिन वही बात जब नंबर बड़ा दे दे तब क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। 5 की संख्या पूछे हैं तो लास्ट वाला नंबर में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। जैसे ही 5 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्वोशेंट क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 5 से 5 कट जाएगा, यानी भागफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 5 अर्थात इसमें 5 कितने बार आए हैं, तो आप बोलिएगा कितना बार आया है, 1 बार आया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं बोलता हूं और एग्जाम्पल, अब बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मैं यहां पे क्या देता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अर्थात 100 तक दे दे आपसे। जैसे मैं बोलता हूं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे फैक्टोरियल क्या होता है? तो दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब अगर पता नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल आप वैसे भी 11th क्लास 12th क्लास में 11th में पढ़े होंगे। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है कि 100 फैक्टोरियल दिया है मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डैश 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 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। अर्थात 100 फैक्टोरियल का दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल जैसे ही जहां पे दिखे तो 100 फैक्टोरियल मतलब क्या? 100 फैक्टोरियल का मतलब हम लोग का ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 कहां तक? तो आप बोलेंगे 98 99 और 100 तक। यानी कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? आप बोलेंगे 100 तक जाएगा। अब इसमें पूछ लो आप लोगों से कि नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानेंगे कि 2 की संख्या इसमें कितना होगा, 5 की संख्या कितना होगा। मैं 2 की संख्या और 5 की संख्या निकालने के लिए क्यों बता रहा हूं, आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि इसमें 2 की संख्या अर्थात गुना करेंगे तो इसमें 2 कितना बार आएगा। तो 2 की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा हूं तो नंबर ऑफ क्या यानी टोटल नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या कितना होगा। तो आप अभी बताए हैं कि जिसकी संख्या निकालना हो, 2 की संख्या निकालना हो तो लास्ट वाला नंबर में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 100 में किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 50। फिर 50 में क्या करेंगे दोस्तों कि 50 में 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 25। फिर 25 में क्या करेंगे दोस्तों? फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक भागफल अर्थात कोशेंट कम ना आ जाए। तो 25 में 2 से फिर भाग देंगे दोस्तों तो भागफल हम लोगों का क्या आएगा? तो 12 दूना 24 यानी क्या आएगा भागफल? शेषफल से कुछ मतलब नहीं है, भागफल कितना आया? 12। फिर 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? आप बोलेंगे 3 आएगा। 3 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? कोशेंट क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 1 आएगा। मतलब इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 2 की संख्या हम लोग को निकल जाएगा कि 2 कितना बार आएगा। तो आप बोलेंगे 50 25 यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 97। सही है क्या? 5 2 7 7 3 10 6 16 हाँ सही है। यानी 2 की संख्या इसमें दोस्तों कितना हुआ? 97। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या कि टोटल नंबर ऑफ 5 इसमें 5 कितना बार आ रहा है तो 5 निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 5 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? 100 में 5 से डिवाइड करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक भागफल कम ना आ जाए। तो 100 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या होगा? तो भागफल आएगा 5 20 आएगा 20 आएगा। फिर 20 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 आएगा, 4 में फिर 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना क्योंकि कम आ गया। जहां पे कम आया आप वहीं पे सरेंडर बोल देंगे, वहां उसके आगे नहीं करना है। तो आप बोलेंगे कि 5 की संख्या कितना है? तो आप बोलेंगे 24 है। क्लियर है? 5 की संख्या निकालना सीख गए, 2 की संख्या निकालना सीख गए। अब हम सीखेंगे कि 0 की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग को अब सीखेंगे कि 0 की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दोस्तों आप ये जानते होंगे कि 1 2 और 1 5 1 2 और 1 5 मिलकर कितना 0 का निर्माण करता है? तो आप बोलेंगे 1 0। यानी 1 2 होगा और 1 5 होगा तो दोनों मिलकर कितने 0 बनाएगा? आप बोलेंगे 1 0। वैसे ही मैं बोलता हूं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 या 5 की पावर 2 इसमें कितना 0 होगा? तो आप बोलेंगे 2 2 गो है और 5 2 गो है मतलब 0 कितना होगा? 2 गो 0 होगा। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि 2 2 गो है और 5 कितना है? 3 गो है तो आप हमेशा पेयर में देखेंगे क्योंकि 2 यहां पे 2 गो है और 5 3 गो है मतलब कि हमेशा कम वाला पर ध्यान देंगे। कम वाला यानी 2 कितना बार है? 2 बार। तो 0 की संख्या कितना ही होगा? 2 ही होगा। समझ में आ रहा ना? सर्दी हो गया दोस्तों। यहां पर देखिए ये अधिक से हम लोग को मतलब नहीं है, पावर अधिक से मतलब नहीं है, हम लोग को कम से मतलब है। देखना है कि 2 के पावर 2 यानी कम वाला कितना है? यानी 2 है।
तो जीरो कितना होगा, 2 गो जीरो होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 7, इसमें आपसे पूछता हूं कि जीरो की संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बनाता है। तो यहां पे कितना पेयर बनेगा, तो 5 का 2 पेयर, इसमें भी 2 का 2 पेयर मिल जाएगा, यानी कम वाला पर ध्यान देना है, यानी 5 के पावर 2 कम है, यानी 2 जीरो कितना होगा इसमें, तो आप बोलेंगे 2 गो जीरो होगा। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जीरो की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले कम वाले पे ध्यान देंगे कि कम वाला जितना होगा, यानी जितना कम वाला होगा वही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। 2 यहां पे 2 था और 5 3 था, तो मतलब कि 2 कम वाला है ना, तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 गो जीरो। 5 यहां पे कम है यानी पावर 2 है, तो जीरो कितना हो जाएगा, 2। तो आइए इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें जीरो की संख्या आपसे पूछ लूं तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें जीरो की संख्या अर्थात 2 इसमें ज्यादा बार आया था कि 5 ज्यादा बार आया था, तो आप बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ 2 अर्थात 2 की संख्या जैसे ही निकालने थे तो 2 की संख्या कितना आया था दोस्तों, आप बोलेंगे 97 आया था, 97 आया था। नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या दोस्तों कितना आया था, तो आप बोलेंगे 24 आया था। 2 की संख्या और 5 की संख्या कैसे निकालते हैं आपको आ गया है। मतलब क्या बोले कि यहां पे 5 की संख्या कम बार आया है ना, तो जीरो कितना होगा, यही होगा, कम वाला हो जाएगा, यानी 5 के पावर 24 होगा, 5 के पावर 24 होगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, आप बोलेंगे 24। आइए अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे आपको बोला था ना कि यहां पे कंटिन्यूअस होना चाहिए या 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 1 2 3 नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पे 2 है मतलब 2 इंटू क्या है, 1 है, 4 है मतलब 2 इंटू क्या है, 2 है, यहां पे 6 है मतलब 2 इंटू क्या है, 3 है। ऐसे ही देखेंगे दोस्तों तो लास्ट में जाएंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आएगा। तो देखिए, तो अगर कॉमन लेने की बात करूं तो 2 कॉमन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। बाहर कैसे निकालेंगे, तो 2 यहां पे 1 2 यहां से निकालेंगे, दूसरा 2 यहां से, तीसरा 3 गो 2, 4 गो 2, ऐसे ही कितना 2 बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो 100 गो 2 बाहर निकाल लेंगे। 100 गो 2 जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा 3, ऐसे ही डैश डैश करते करते कितना आएगा, लास्ट में 100 आएगा। क्लियर है। ये कॉमन मैंने कैसे लिया आपको बता दिया कि यहां से 1 2 लेंगे, यहां से 2 गो 2 लेंगे, यहां से 3 गो 2 लेंगे, ऐसे ही 4 गो 5 गो 6 गो और लास्ट में जाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, तो 100 बार 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 100 को बाहर निकाल लिया। अब इसमें यहां पे 2 निकाल लिया तो 1 बचा, यहां पे 2 बचा, यहां पे क्या बचा, 3 बचा, ऐसे ही यहां पे क्या बचा, 100 बचा। फिर वही बात है, अब यहां से देखिए ये लगातार तो दिख रहा है ना, अब इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि नंबर ऑफ 5 कितना होगा, अर्थात 5 की संख्या इसमें कितना होगा, तो दोस्तों आप बताएंगे कि 5 की संख्या नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 5 कम बार आएगा और 2 तो ऑलरेडी यहां पे लिखा है 2 के पावर 100 यानी 2 अधिक बार आया है ना, तो हम लोग को फोकस करना है जो कम बार आ रहा है। तो इसमें 5 की संख्या निकालना है ना, तो 5 की संख्या निकालने के लिए 100 यानी लास्ट वाला में किससे भाग देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्या हो जाए, भागफल 5 से कम ना आ जाए। तो 100 में 5 से भाग देंगे, आएगा भागफल 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल यानी क्वोशिएंट क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 4 में 5 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 4 में 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 से कम आ गया है। तो यानी 5 की संख्या दोस्तों कितना हुआ, 24। तो 24 5 की संख्या और 2 की संख्या इस यहां पे ज्यादा दिख रहा है, तो जो कम वाला हो वही क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर यानी नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना होगा, 24 होगा। ये दोस्तों ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे इतना लिखेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 24 होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो ये दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग को इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरो, इसमें जीरो की संख्या बताना है कि इसमें कितना जीरो आएगा। गुना करने के बाद लास्ट में दाएं तरफ कितना जीरो आएगा। दोस्तों आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, 1 2 3 लेना, 1 2 3 आना चाहिए। तो यहाँ 5 में आपको दिखता होगा 5 × 1, यहाँ पे लास्ट में दिखता होगा 5 इंटू क्या, 5 चौका 20। ऐसे ही यहाँ पे 5 इंटू क्या होगा, 2 हो जाएगा 10 को। फिर यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, 5, यानी 5 कितना बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार 2 बार, ऐसे ही करते करते कितना बार आया है दोस्तों, 40 बार। यानी 5 की पावर 40 को बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी डैश डैश लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों 40। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसे बताया था कि नहीं, यहाँ पे 2 हो 3 हो डैश डैश हो, तो इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए बताया था कि जो कम हो उसी को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, यानी 5 ज्यादा दिख रहा है, तो 5 पे आपको फोकस नहीं करना है, कम वाले पे फोकस करना है। तो कम वाले मतलब कि यहाँ पे 5 की बात नहीं करेंगे, तो यानी 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्या निकालेंगे दोस्तों, यानी 2 की संख्या। तो 2 की संख्या निकालने के लिए इसमें 2 की यानी 1 से 40 तक गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कितना बार आएगा यही आपको बताना है कि इसके फैक्टर में 2 कितना बार आएगा। तो 2 निकालने के लिए लास्ट वाला में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक कोसेंट अर्थात भागफल कम ना आ जाए, किससे, 2 से। तो 40 में 2 से भाग देंगे, भागफल आ जाएगा 20। फिर 20 में किससे भाग देंगे, 2 से, तो भागफल आ जाएगा 10। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आ जाएगा 5। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, भागफल अर्थात कोसेंट आएगा 2। 2 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आ जाएगा, शेषफल अर्थात क्या, भागफल क्या आ जाएगा दोस्तों 1। अब तो नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ 1 जो है 2 से कम आ गया, तो जोड़ दीजिए दोस्तों क्या हुआ, तो 20 20 10 30 30 5 35 35 2 37, 37 से कितना हुआ 38, यानी 2 कितना बार आया है दोस्तों, 38 बार आया है। तो 2 38 बार आया है और 5 40 बार, यानी इसमें भी 5 मिलेगा, तो कम वाला पे ध्यान देना है, यानी जीरो कितना होगा 38 होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन है 9 × 80 × 27 × डैश डैश कितना तक गया है, 450 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है कि गुना करने पर लास्ट में जीरो कितना आएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, क्या इस बार कॉमन ले सकते हैं, तो इस बार 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 9 है। और 9 कितना बार आएगा दोस्तों, तो आपको दिखता होगा 9 × 9 × 5 = 45। 9 कितना बार आएगा दोस्तों, 50 बार आएगा। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें क्या आएगा 2 आ जाएगा दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा 9 3 27, डैश डैश करते लास्ट में जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 50 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, ऐसे तो आप इसमें पढ़े हैं ना कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 की संख्या और 5 की संख्या पर ध्यान देते हैं। तो इसमें 5 की संख्या निकालेंगे कि 2 की संख्या निकाले, तो आप निकालेंगे 5 की संख्या, क्योंकि 5 जो होगा इसमें कम बार आया होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला में 5 में जैसे ही 5 से भाग देंगे 10 10 के बाद 2 आएगा, लेकिन वैसे ही जैसे ही 2 की संख्या निकालेंगे तो 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, 2 की संख्या अधिक बार आया है ना, तो 5 की संख्या निकालेंगे क्योंकि यहां तो 2 और 5 में से कोई नहीं है इस बार। तो नंबर ऑफ क्या निकालेंगे 5। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए लास्ट वाला में किससे भाग देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से कम ना आ जाए। 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा, आप 5 10 50 बोलेंगे 10 आएगा। 10 में फिर 5 से भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 अब कम आ गया ना यहाँ पे, तो कम आ गया तो यहीं पे स्टॉप कर देना है, यहीं पे सरेंडर बोल देना है। तो आप ऐसे ही ऐड करेंगे तो 5 जो होगा कितना बार आया है दोस्तों इसमें, तो बोलेंगे 12 बार आया है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 12 होगा। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।